ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1990 की मुरलियाँ समाप्त हुई, रिवाइज करके अब 1991 की मुरलियाँ शुरू हुई है। और आज की जो मुरली है वो शिव जयंती की मुरली है। और शिव जयंती पर तो बहुत डबल विदेशी आते थे। ज्ञान सरोवर तो नहीं था, न शांतिवन था, केवल पांडव भवन ही था। तो डबल विदेशी भी बहुत होते थे। और जहाँ तक मुझे याद है, दादियाँ भी ऊपर एरोप्लेन में ही झंडारोहण करते थे। रिमोट कंट्रोल का भी सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। हम सब ऊपर जाते थे और वहाँ ही दादी जी सबको संबोधन भी करते थे शिव जयंती पर। तो आज की मुरली विशेष शिव जयंती की है और साथ साथ तपस्या वर्ष भी शुरू हो चुका है। तो तपस्या पर भी बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है। और व्रत कौन सा है, हमने क्या व्रत लिया है, वो भी बाबा ने बताया। पास शब्द के भी 3 अर्थ जो बाबा कहते हैं उसकी भी गहराई में बाबा ले गए हैं। तो बहुत ही ज्ञान युक्त, राज युक्त मुरली है आज की। हम सभी सुनेंगे। आज 22/5/2022 है, 22/5/22। और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 13/2/91 की, 13 फरवरी 1991 की। हेडिंग है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन क्या है? एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति होगी तो विश्व परिवर्तन में तीव्रता आएगी। तो विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। आज
दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी, भारत के भी बैठे हैं बाबा के सामने और विदेशों से भी बहुत आए हैं बच्चे। तो आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं। हम तो केवल एक बार कहेंगे मुबारक हो बाबा, और बाबा पदम गुणा मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। अब बाबा ने इसका बहुत सुंदर विस्तार किया है। केवल हम मनाते नहीं हैं, लेकिन बाबा हमको अपने समान बनाते हैं। तो हम बाबा संग केवल शिव जयंती मनाते नहीं हैं, लेकिन बाबा जैसा बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं। तो मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में तो सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। केवल मनाते नहीं हैं, अपने जैसा बनाते भी हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो। कितने बच्चे, कोई सब थोड़ी बाबा के सामने थे, कहाँ कहाँ देश विदेश में बाबा के बच्चे थे। तो बाबा कहते चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। जयंती हीरे तुल्य है, जिसको मनाते खुद भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। देख रहे हैं, हर एक अपने अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। जो मनाते मनाते हीरे जैसा बन जाए वो, खाली मनाए नहीं बन भी जाए। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं। कितनों की जयंती मनाई जाती है ना। तो चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। कितनी महान आत्माओं की जयंतियां मनाते हैं, लेकिन वो जो महान आत्माएं हैं वो कोई किसी और को थोड़ी महान बनाते। लेकिन वो महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो। आप केवल मनाते ही नहीं हो, आप बनते भी हो।
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते, कैसा हमारा हीरे तुल्य जीवन हम बनाते, जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हैं। सतयुग में क्या करेंगे, हीरों और रत्नों से खेलेंगे ना, पत्थरों से थोड़ी खेलेंगे। यहाँ तो बच्चे क्या करते हैं, हमको याद है बचपन में हम लोग गोटियों से खेलते थे। हम भी बहुत खेलते थे ना, गोटियाँ होती ना तो मार्बल्स होते तो उनके साथ खेलते थे। और जो गरीब के बच्चे होंगे वो तो पत्थरों से ही खेलेंगे। और सतयुग में किससे खेलेंगे, किससे खेलेंगे, हीरो और रत्नों से खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते, जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं, क्यों बच्चों का भी साथ में बर्थडे है, जन्मदिन है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होती है। लौकिक में तो दादा लेखराज कहलाते थे। शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो परिवर्तन हो गया, ब्रह्मा कहलाए। हम बच्चे भी साथ में जन्म लिया तो हमारा भी परिवर्तन हो गया। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। अब सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। तो केवल शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ही जन्मदिन नहीं, हम ब्राह्मणों का भी है। क्योंकि बाबा कहते हैं सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किस किस की जयंती हो गई, शिव बाबा की जयंती, ब्रह्मा बाबा की जयंती, फिर हम ब्राह्मणों की जयंती, गीता जयंती, गिनते जाओ कितनी जयंतियां साथ में। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते, दोनों एक दो को मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं, केवल शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि कहते हैं। तो क्यों शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया। महान संकल्प का व्रत लिया। कौन सा? कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। यज्ञ की शुरुआत में जो भी समर्पित हुए सबने ये प्रतिज्ञा की ना। बाबा ने कहा बस ये प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। तो पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, कितना बड़ा व्रत लिया उस समय। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने।
उस समय जो NTO मंडली थी उन्होंने तो बहुत अपोज किया। आप चलो तो आपने व्रत लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, 60 वर्ष से ऊपर थे, पर ये छोटे छोटे बच्चे, इनसे क्यों व्रत लिया? ये तो छोटे हैं, इनको तो अभी और जीवन जीना है, बहुत कुछ कर देखना है संसार में, इनसे व्रत ले लिया आपने कि आजीवन पवित्र योगी बनेंगे। तो बाबा क्या सुंदर जवाब देते थे। बाबा कहते थे ये तो शिव बाबा ने दिलाया ना, मैंने थोड़ी दिलाया, और मुझे भी कहा, ये थोड़ी केवल इनको कहा, मैं भी तो आपकी तरह गृहस्थी था। शिव बाबा ने मुझे भी कहा कि तुम ये व्रत लो, तो हमने भी व्रत लिया, सबने लिया व्रत, तो भगवान ने दिया, भगवान ने ये व्रत दिलाया, तो इसीलिए हमने तो नहीं लिया ना, क्योंकि हमने तो नहीं कहा इनको। तो हमेशा शिव बाबा को ही रिफर करते थे हर बात में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद भी तो नहीं जानते थे ना ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है शिवरात्रि, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाव्रत लिया, हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग क्या करते हैं, वो पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे का व्रत नहीं लेते, लेकिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं या व्रत रखते हैं। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। उन दादियों ने जो उस समय प्रतिज्ञा की, उसका प्रत्यक्ष फल आप सभी निकले, आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोने कोने में चले गए थे। अब विदेशी भाई बहनें भी बैठे हैं सामने ही, वो तो नीचे ही बैठते थे अधिकतर। विदेशी भाई बहनें काफ़ी दूर कर देते थे ये सारे सोफाज आदि, तो नीचे ही बैठते थे। और बाबा उनको देखकर कहते, देखो कहाँ कहाँ कोने कोने में पहुँच गए, कहाँ ब्राज़ील, कहाँ अर्जेंटीना, कहाँ अमेरिका का कोना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह पहुँच गए। तो बाबा कहते हैं देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। इसलिए कई बार बाबा पूछते थे, बाप ने बच्चों को ढूंढा या बच्चों ने बाप को ढूंढा? तो क्या जवाब देते थे बच्चे, हाँ बाप ने ढूंढा, हमको क्या पता था, हमें तो पता ही नहीं था, बाबा ने हमको ढूंढा। तो बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। सारी दुनिया में मानो 140 देशों में बाबा के सेवा केंद्र हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो ये परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अभी भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। विदेशों में भी लेते हैं, सब जगह लेते हैं, बाबा के सेंटर्स पर, हाँ सेंटर के आगे ही झंडा लहराते हैं। तो चारों अभी
आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। ये परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, तो रात्रि अर्थात, अब बाबा रात्रि का अर्थ बताते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार। तो रात्रि अर्थात अंधकार। अब अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है। अब अंधेरा होगा, भले आंखें कितनी भी पावरफुल हो, पर लाइट ही नहीं है तो कैसे देख सकेंगे। तो अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। एक छाया शायद दिखाई भी दे, थोड़ी कहीं से लाइट हो तो एक छाया ही दिखाई देगी, पर चेहरा स्पष्ट तो नहीं दिखाई देगा। होते हुए भी दिखाई नहीं देती है क्योंकि अंधकार है। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे क्योंकि अंधकार में थे ना, तो आत्मा को थोड़ी पहचाना। तो उस समय बाबा कहते जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे, ये आंखें तो थी लेकिन फिर भी न आत्मा को देख पाते थे न परमात्मा को देख पाते थे। शिव बाबा अवतरित हुए हैं, सबने थोड़ी समझा। तो नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं क्योंकि इन आँखों से तो देख नहीं सकते, तो बाबा तीसरा नेत्र देकर इस अंधकार को मिटाते हैं। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। आप जो जो अभी करते हो उसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में भी है। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। अभी क्या क्या है, एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। व्रत कौन सा, उपवास कौन सा, हाँ जागरण कौन सा, सब बताते हैं ना। तो एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आए हैं। अंतिम जन्म चल रहा है साइकिल में, तो भी बाबा कहते हम जो विधि अपनाते हैं वह उसी का ही दूसरा फॉर्म वो भक्त भी अपनाते हैं। ये सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। अब बिंदु शिव के शिवलिंग पर बिंदु भी दिखाते, त्रिपुंड दिखाया, 3 लकीर सीधी, फिर बीच में बिंदु। तो बाबा कहते आप सभी बिंदु रूप के, ये सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ सालीग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं।
तो शालिग्राम पर भी त्रिपुण डाल के बिंदु डालते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब भी साथ साथ पूजे जाते हैं, आप सभी बिंदु रूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। बिंदु का महत्व है, वो सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं। बिंदु लगाएंगे लेकिन ये बिंदु किसकी निशानी है? शिव बाबा की निशानी है, शिव बाबा का यादगार है, ये नहीं जानते। वो सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, वो बिंदु में सिंधु है, यही कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, सागर है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। वो तो केवल बिंदु लगाएंगे, पर आप बिंदु लगाएंगे फिर जानते हो कि इस बिंदु में तो सिंधु है। सिंधु रूप को भी जानते हो, दोनों रूप से जाना है ना। शिव बाबा को बिंदु रूप से भी जाना है, सिंधु रूप से भी जाना है। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। जो शिव बाबा की महिमा, उनकी वो महिमा हमारी भी मास्टर रूप में। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? ज्ञान गुण शक्तियाँ ये सारे खजाने हैं, तो कितने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बन गए हो ना, कि अभी बनना है? मास्टर सिंधु बन गए हो ना, या अभी बनना है? अच्छा, फिर बाबा फिर तपस्या वर्ष है वो साल, तो बाबा तपस्या वर्ष को याद कर रहे हैं। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात बाबा ने तपस्या की बहुत गहरी परिभाषा दी है। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से, दृढ़ता ही तपस्या है। तो जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे, ये तपस्या है। तो तपस्या अर्थात दृढ़ता, तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। केवल दृढ़ता नहीं, एकाग्रता भी साथ साथ। योगी जीवन में तो अभी भी हो, आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, केवल 1 घंटे के योगी थोड़ी है, हमारा तो योगी जीवन है, सारा जीवन ही योगी जीवन है। तो योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? जब है ही योगी जीवन तो खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं, और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई ना, वो जो दुनियावी जीवन थी, बाबा कहते वो तो समाप्त हो गई ना, अभी तो योगी जीवन है। भटकी हुई वो कौन सी जीवन थी? योगी जीवन से पहले भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझ कर योगी बने हो ना। अब ये प्रश्न है सबके लिए, कैसे बने हो? योगी जीवन है कहते हैं, मानते हैं, लेकिन भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझ कर योगी बने हो। हाँ, सोच समझ कर बने या किसने कहा और बन गए, किसने जबरदस्ती की और बन गए, ऐसे तो नहीं ना। तो सोच समझ कर योगी बने हो। सोच समझ कर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? माँ ने कहा समर्पित हो जाओ इसलिए हो गए,
तो माँ के कहने पर समर्पित हो गए, पिता के कहने पर, भाई के कहने पर, दादी के कहने पर, या किसके भी, या खुद के अपने निर्णय से बाबा के बने। सोच समझ कर बने हो या किसके कहने से बन गए हो, अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुन करके बन गए हो। दादी ने अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, वो अनुभव सुनकर बस हमने सोचा मैं भी करूँगी। तो खुद अनुभवी बने हो या औरों का अनुभव सुन करके बने हो, अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बने हो, अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया इसलिए बने। सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुन करके सौदा किया है? हाँ, देखकर सुनकर ही केवल सौदा किया है क्या? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? कोई धोखे से तो नहीं आपको योगी जीवन बना दिया किसने? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है ना? देख लिया है ना? हाँ बहने, कन्याएं, कुमारियां हाथ उठाओ। देखो कितनी कुमारियां, हाँ हाथ उठाओ। कैसा बना? योगी जीवन बनाया तो सोच समझ कर बनाया है ना। तो बाबा कहते अच्छी तरह से देख लिया है, अभी भी देख लो, अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं ले गए, जादू तो नहीं लग गया है? बताओ कन्याएं, जादू तो नहीं लगा आपको जो बस सोचा ये जीवन बनाना है? कल भी हमारे पास 3 कुमारियां आई, हमने कहा कि क्या लक्ष्य बना? लक्ष्य रखा है बस बाबा का ही बनना है। छोटी थी तो सच्चा सचमुच बाबा का बनना है, बिल्कुल बनना है। हम लोगों को देख के तो नहीं केवल सोचा बनना है, नहीं नहीं नहीं, दृढ़ता से कहा बहुत अच्छा। तो कहाँ किस, हाँ कोई जादू तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें खोल कर सौदा किया है। अब बताओ कन्याएं, कुमारी हाथ उठाओ फिर से। देखो हाँ, बहुत कन्याएं, छोटी छोटी भी बहुत है। तो बाबा पूछते हैं तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है? क्योंकि बुद्धि भी आंख है। ऐसे नहीं खेली ऐसे आंख खोल के सौदा करना, पर बुद्धि भी आंख है। ये 2 आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हो? बाबा तो ऐसे ही थोड़ी स्वीकार करेंगे, ठोक ठोक के स्वीकार करेंगे। सभी पक्के हो? सभी बच्चे मीठी मीठी रूरियान करते हैं, कहते हैं। अब देखो बच्चों की रूरियान क्या है? कहते हैं बाबा है तो हम आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। हाँ बाबा हम तो हैं तो आपके ही, और तो कहाँ जाएंगे नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब लेकिन क्या हो गया? बाबा के ही हैं, ज्ञानी योगी जीवन अच्छी लगती है, फिर क्या हुआ? लेकिन क्यों? लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। क्यों नहीं समर्पित हो रहे हैं? नहीं, वहाँ सहन करना पड़ता है। अरे सहन तो ससुराल में नहीं करेंगे क्या? कितना करना पड़ता है। या तो फिर भी सब ज्ञानी तो आत्मा होंगे, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहते, तो कई बच्चे क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है, या और क्या सोचते हैं, ये कब तक होगा, कैसे होगा। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, अपने अंदर संस्कारों वश हलचल, चाहे सेवा में, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। निरंतर योगी जीवन में ये जो दुविधा है ना, ये अंतर ले आती है। तो किस किस में हलचल होती है? चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। अरे पर सहन करना क्या बड़ी बात है। अब तो
ऐसे थोड़ी कोई मूर्ति बनती है, थोड़ी छेनी से कितना बेचारा वो पत्थर कितना सहन करता है, पर फिर तो पूजनीय बन जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। अंडरलाइन कहलाते हैं हम बहुत पक्के हैं, लेकिन ये पक्के होते हुए भी ये थोड़ी थोड़ी बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना, इसको कहेंगे तपस्या वर्ष। किसको में? तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो, अब पास का बाबा अर्थ, पास का 3 अर्थ बाबा बताते, 3 प्रकार का पास। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। वो पास जो होता है ना वो होली, वो अलग। ये पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। तो एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर, सम्मान के साथ पास। एक है पास, वो तो केवल 40% मिलता है ना तो पास कहलाते। पहले 33% था, अभी पता नहीं कहते 40% है। तो चलो रेड मार्क नहीं आया आपके मार्कशीट पर तो पास हो गए। लेकिन एक है केवल पास, दूसरा फुल पास, सभी सब्जेक्ट्स में फुल पास, ऐसे नहीं खाली 1-2 सब्जेक्ट में। और तीसरा है पास विथ ऑनर्स, विथ डिस्टिंक्शन, ए ग्रेड, एकदम फुल डिस्टिंक्शन के साथ। तो बाबा कहते हैं अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। फुल पास बनना है, फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। चलो कोई कहे वो तो अष्टरत्न ही बनेंगे या तो 108 ही बनेंगे पास विद ऑनर, लेकिन चलो वो न सही तो फुल पास तो सही ना। तो फुल पास तो बन सकते हो। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, कैसे होंगे फुल पास? सबसे सहज साधन है जो कोई भी पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, बहुत आएंगे पेपर, तो आएंगे पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। अब इसका अर्थ समझना, पेपर समझकर पास करो। हर प्रश्न का मुझे सही जवाब देना है। पेपर समझकर पास करो। पेपर समझकर पास करने का अर्थ बाबा बताते हैं ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो। अब कोई बात आई, हाँ ये बात कैसे आई, ये क्यों आई, ये किसने की, क्या क्या क्या, ये बात को बात समझते। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। ये पेपर है, मेरे आगे परीक्षा है, मुझे इस परीक्षा में पास होना है। ये क्यों आई, कहाँ से आई, किसने दी। अब कोई एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उसके सामने पेपर आ गया, एग्जामिनेशन पेपर, उस समय ये पूछेगा क्या, ये किसने पेपर सेट किया है, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हैं, ये क्वेश्चन क्यों डाला है, ऐसे क्यों क्यों पूछेगा क्या। पेपर आया माने उसका उसमें उसको जवाब देना है ना, बस इतना ही काम करना है, आगे पीछे जो सोचना नहीं है। अब ये किसने पेपर सेट किया उसको जाकर के पकड़ेंगे क्या या ये क्वेश्चन क्यों डाला ये थोड़ी सोचेंगे। पेपर आया माना उसमें पास होना है मुझे, उसको लिखना है। तो बाबा कहते देखो, बाबा ने भी कहा पास ये क्यों, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते हैं। क्या है विस्तार, ये क्यों आया पेपर, ये कैसे आया, ये किसने किया। पास होने का सोच कर पेपर को पार करते हैं ना, बस लिखना चालू कर देते फटाफट। और सबसे अच्छी विधि क्या है, पेपर में जब पास होना है तो पहले आप सारा पढ़ लो,
पढ़ने के बाद जो सबसे सहज जवाब मिल सकता है उसको टिक मार्क करो, वो पहले टिक मार्क करो और पहले वो जवाब दो, पहले वो जवाब दो। अगर पहले से कठिन प्रश्न को जवाब देना शुरू करेंगे और आएगा नहीं तो सारा पेपर आपका ऐसे ही जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पास होने का सोचकर पेपर को पास करते हैं, तो पेपर समझकर पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी ये नहीं सोचो कि ये तो होता ही है। अब ये दो बातें, दूसरे के लिए क्वेश्चन पूछे, इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्या किया, इसने ऐसे, ये मतलब दूसरे के लिए पॉइंट आउट, और खुद ने किया ना तो कहेंगे ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। अपने को पास कर देते, अपना जज बन जाते या दूसरों के वकील बन जाते। तो देखो बाबा कहते हैं ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, हाँ ये दूसरों के लिए कहेंगे। या अपनी कमजोरी में भी ये नहीं सोचो ये तो होता ही है, अपने लिए सोचते हो ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो ये क्यों किया, खुद के लिए नहीं सोचते हो मैंने क्यों किया, मैं ये तो होता ही है, ऐसे ही कह देंगे। इतना तो होगा ही और दूसरों के लिए सोचते हो ये क्यों किया, ये क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। हाँ, उसने इसलिए हमारी बड़ी दीदी की लौकिक माँ हमेशा क्वीन मदर यही कहती थी, झुको झुको मरो मरो सिक्खो सिक्खो। झुकना पड़ता है पहले, ठीक है, हाँ मैं परिवर्तन करूँगी, चेक करके चेंज करना है, झुको फिर मरो, मरना पड़ता है क्योंकि दूसरी दुनिया में थोड़ी जाना है, और फिर सीखो, उसी से सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, क्या रिजल्ट बाबा देखते हैं, मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। ये टक्कर संस्कारों का, बाबा कहते हैं ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। फुल पास नहीं होते, न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। दोनों में, खाली एक में नहीं, दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती। अगर नहीं है ये शक्ति तो फुल पास के समीप लाने नहीं देती। और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। क्या लक्ष्य रखना है, क्या संकल्प करना है, मुझे फुल पास होना ही है। बोलो, मुझे फुल पास होना ही है। हाँ, ये दृढ़ संकल्प करो कि तो मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। अब बाबा अग्नि की बात सुनाते हैं।
तो ये सब जो कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, अभी भी रहते हो, लगन की अग्नि तो है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम हो जाती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन होगी या भस्म होगी। अब किचरा है तो थोड़ी थोड़ी आग होगी तो थोड़ी वो किचरा भस्म होगा, बहुत बड़ी आग चाहिए तभी वो किचरा भस्म होगा। और कोई चीज को परिवर्तन करना है तो भी तेज आग चाहिए। तो तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन होगी या तो भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में दे रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? भल तैयार होगी, हाँ थोड़ा धीरे धीरे किया चलो तैयार होगी, परंतु समय पर नहीं। अब जब चाहिए तब अभी तक तैयार ही नहीं हुई है चीज, तो बाबा कहते हैं समय पर नहीं होगी। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे, बनेंगे जरूर परंतु लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को क्या होगा? अब लास्ट में बनेंगे तो लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, अंत में होंगे तो क्या वो अनुभव कब करेंगे? अंत में हुए तो इसीलिए फास्ट लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तो तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर, फास्ट जन्म में फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, क्या पीछे पीछे आना है? घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ की समस्या तो लगभग सबकी होगी, हाँ? व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय, हाँ व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भी भारी हो जाता है। श्रेष्ठ संकल्प एक तरफ पलड़े में, दूसरे तरफ व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे।
अगर 3 में पास हुए 1 में नहीं तो भी फुल पास नहीं कहलाएंगे, केवल पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हो, सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। भी फुल मार्क्स लानी है तो क्या करो, सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, ये बहुत जरूरी है। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे तो भी आप उनके प्रति शुभ भावना रखो, कल्याण की भावना हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। अब शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, शिव बाबा सबका कल्याण करते हैं, तो शिव बाबा का अर्थ भी कल्याणकारी है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। जो मेरे साथ अच्छा चलता है उसके साथ मैं अच्छा चलती हूँ, ये तो अज्ञानी लोग भी करते हैं, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। 2 बातें हैं, या तो क्षमा करो, हाँ, या तो परिवर्तन करो, नहीं परिवर्तन होता क्षमा करो। हाँ, इसको कहते हैं लेट गो एंड लेट गॉड, बाबा पर छोड़ दो, आप क्यों चिंता करते हो, और खुद को बदलना है ना। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन करो या क्षमा करो, जिसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। ऐसे थोड़ी है क्षमा भी नहीं करूंगा, तो बाबा कहते हैं चलो परिवर्तन किसी को नहीं कर सकते, वो है ही ऐसा, पर क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। वो महसूस करेगा कि मैंने गलती की, हमने तो क्षमा कर दिया ना, पर वो महसूस जरूर करेगा कि ये मेरी गलती थी। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, और ये अगर किसको शिक्षा थोड़ी भी दो ना, तो जो थोड़ा बहुत अच्छा होगा ना वो बिगड़ जाएगा, ऐसे भी होता है। तो आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। ये करो, ये तो शिक्षा हो जाएगी। आजकल सीधा किसी को नहीं कह सकते ये करो, वो कहेगा नहीं करता हूँ। माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं कह सकते ये करो। पहले ज़माने में बच्चों को कह सकते थे, आजकल नहीं कह सकते। हमने तो विदेश में ये देखा, बच्चे को कभी नहीं कहेंगे बेटा ये करो, पहले बच्चे से पूछेंगे बेटा ये करोगे। अब बेटा सोचेगा करूँगा या नहीं करूँगा, अच्छा मम्मी 2 बार सोचता है करोगे बेटा या बेटा करोगे, हाँ, ऐसे इतना प्यार से पूछना पड़ता है। तो इसीलिए ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। तो क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया, शिक्षा देने का समय चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो और क्षमा करो। अभी ये समय आ गया है, समय कम है ना, इसलिए अभी स्नेह दो, सम्मान दो और क्षमा करो। शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। क्या है शिक्षा की विधि? स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। वो विधि अब पुरानी हो गई, वो विधि ये करो, वो विधि अभी पुरानी हो गई। तो नई विधि आती है ना, तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ।
सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो गए हैं। अब बाबा माला की बात कर रहे हैं, दाने कुछ तैयार हो गए हैं लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। अब पिरोई नहीं है पूरी माला, दाने तैयार हो गए हैं पर माला तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। अंडरलाइन, जो कुछ भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। इसलिए क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे आवश्यकता ही नहीं है पूछने की। ये जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को समझ लो तो कभी नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। समझा? क्यों नाराज होते हैं? कई बार राज को नहीं जानते। डबल विदेशी भी इस बार शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है तो पहुंच गए ना। जाएं या न जाएं ये सोचने वाले रह गए। जो सोचते रह गए वो तो रह गए, जाएं या न जाएं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। उस समय भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी 91 में, याद नहीं है मुझे, लेकिन उस समय भी कईयों ने सोचा होगा जाएं न जाएं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। प्रकृति भी ठंडी हो जाती है। कहीं आ गया होगा भूचाल या कुछ तो हुआ होगा, तो इसलिए आप लोगों को देखकर थोड़ी ठंडी हो जाती है प्रकृति। वो भी डर जाती है। प्रकृति क्यों डरती है? कि मेरे मालिक तो तैयार नहीं है। मेरे मालिक जिनके आगे हमें दासी बन करके रहना है वो तो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। वो भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है, किसकी दासी बने। वो प्रकृति भी सोच रही है किसकी दासी बने। निर्भय हो ना। हाँ, वो प्रकृति की आपदाओं से डरते तो नहीं हो, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं, किससे डरते हैं? मरने से डरते हैं। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हो ही मरे हुए। यहाँ कौन बैठे हैं? सब मरे हुए बैठे हैं, जीते जी मरे हुए। और आप तो हो ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? जो मरी गया है उसको मरने से और मरने से क्या डर लगेगा? तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी तो हो ना। अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया, अब देखो बाबा ने हंसाया है, और अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली क्या करेगी? म्याऊं म्याऊं करेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी। म्याऊं म्याऊं माना मैं आऊं, मैं आऊं। हाँ, माया दूर से कहेगी मैं आऊं, मैं आऊं, म्याऊं म्याऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। अगर मेरापन होगा तो माया म्याऊं म्याऊं करके आ जाएगी। शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी।
न्यारे हो ना, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है, देह अभिमान है माना थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, अभी दोनों मुरब्बी दादियाँ सुन रही है, दादियाँ दोनों सामने बैठी होगी ना, तो दोनों दादियाँ सुन रही है। दादी, बड़ी दीदी तो नहीं थी तब, दीदी ने तो 83 में शरीर छोड़ा था, तो दादी जानकी होंगी दादी जी के साथ, या चंद्रमणि दादी, पता नहीं। तो दोनों मुरब्बी दादियाँ सुन रही है, देख रही है। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है, दादियों को भी। उस समय दादियाँ तो थी, तो इस समय दादियों को अब ये पाठ मिला हुआ है। कौन सा? फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती रही है। दादियों ने कितनी सेवा की, कहाँ कहाँ दौड़ती थी दादियाँ। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती रही है। इस विधि की सेवा का ये भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। कौन सी? दृष्टि की, फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा अंत में यही रह जाएगी। अंत में यही सेवा रह जाएगी। ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है। हाँ, इन्हों को अभी औरों को मिला है ये पाठ बजाने के लिए, और दादियों की ये विशेष सेवा है। तो ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है। फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। हो सकता है दादी की उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, या जानकी दादी की कुछ होगा, तो बाबा कहते हैं फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर दादियाँ जाती थी तो वो ऐसे नहीं इलाज के लिए, पर दूसरे डॉक्टर्स की सेवा के लिए। यही कहते थे, किस लिए गए हॉस्पिटल में? डॉक्टरों की सेवा के लिए। अभी दादियों ने तो यही मुख्य सेवा की। तो बाबा कहते हैं फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित्त हिसाब है कि, लेकिन राज सेवा का है। निमित्त हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, शरीर का कोई बीमारी है, लेकिन है सेवा। बेहद के खेल में ये भी एक वंडरफुल खेल है, शरीर का हिसाब किताब चुकतू करना। दोनों का पाठ भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना ही है। लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है और कोई चुकतू करते भी सेवा करता है। हिसाब किताब भी चुकतू करता है, पर साथ साथ सेवा भी करता है, माना हर्षित चेहरे से सेवा करता है। सारे विजयी बन गए ना, सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई, दोनों ठीक हो गए। दादी जानकी भी ठीक हो गई, दोनों ठीक हो गए हैं। सिर्फ परहेज में है, रेस्ट भी परहेज है, रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है, ये फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। हाँ, कि ज़्यादा बोलो नहीं दादी, बोलना नहीं है, हाँ ज़्यादा चलना नहीं है, रेस्ट करना है। तो ये चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है? कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो ये बीमारी नहीं बदल सकती है। स्नेह पत्थर को पानी करता है, तो ये बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना।
तो ये आप सबका प्यार है, दादियों के लिए इतना प्यार है सबका। तो ये सब का आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर तो पिघल गया, सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को, विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को परमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान: समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देती है। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती है। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती है। स्लोगन: जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अवतार भाई ने यह सबके लिए